हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे तथा स्वस्थ होंगे। तो आज मैं जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक ऐसी बुक लेके आई हूँ जिसके बिना आपकी बीपीएससी टीचर की तैयारी नहीं हो सकती है। वो बुक आपके पास मस्ट होना ही चाहिए। तो आप लोग उस बुक को नहीं है तो परचेज बिल्कुल कर लीजिएगा, मेरी एक सजेस्ट है। उसके बिना आप लोगों की तैयारी असंभव है। यानी बहुत उस बुक को लेकर के आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए, मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और बिना देरी किए ही मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं कौन सी बुक है मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बुक है आपकी बीपीएससी की पूर्वालोकन की बुक है कि आपका बीपीएससी पूर्वालोकन, मैं बुक भी दिखाती हूँ आपको। बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक, तो इसके बिना आपकी तैयारी नहीं हो सकती। ये आपको मस्ट लेना ही है। और सारे जितने भी लोग तैयारी करते हैं, आपकी बीपीएस टीचर की तैयारी कर रहे हैं, वो ये बुक ले रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं और आपको इस पर कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मिल जाते हैं और आपको एक नॉलेज हो जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं और क्या पूछा जाता है। उसके बेस पे आप तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। और इसमें सारे ही सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, आपकी पॉलिटी, साइंस, बिहार राज्य से संबंधित, और रीजनिंग, मैथ्स और करंट अफेयर, सारे ही इसमें क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें आपको डिटेल में जो आप एक क्वेश्चंस पढ़ते हैं, इसमें आप ये देख लीजिए, बुक्स उल्टा है पर मैं बॉक्स आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये देख लीजिए बॉक्स, तो ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया, यानी आपका एक क्वेश्चंस का आंसर है और उसको पूरा डिटेल में इसमें दिया हुआ है कि पूरे डिटेल में उसका एक्सप्लेन करके इसमें बताया गया है कि आपको किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस है और कहाँ से क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, और पूरा डिटेल में इसको बताया गया है। अगर आप इसको 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी इस बुक को लिया था और 2 से 3 बार मैंने इसको रिवीजन किया, बार बार रिवीजन किया। हम लोग के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था, मेरा टीआरई 1 में सिलेक्शन हो गया है तो टाइम नहीं था ज़्यादा, तो मैंने इसी बुक से अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट की है। क्यों ये बुक लिया मैंने, और हर जितने भी चैप्टर है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को मैंने उसको 3 से 4 बार रिपीट किया था मैंने, और उसके बाद मैंने एमसीक्यू लगाने स्टार्ट किए थे। क्योंकि इसमें जो है ना, आपको जितने मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूरे डिटेल में दिया हुआ है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपको इसी से तैयारी हो जाएगी अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट की। जैसे मैंने भूगोल की भी जो पढ़ा था मैंने, क्योंकि मैं बता दूं, मैंने टीआरई 1 के लिए कोई भी बैच नहीं लिया था और मैंने इसी बुक से, मेनली मेरा पर्पस यही बुक था उस समय तैयारी करने का, और मैंने कोई बैच नहीं लिया था। हाँ, मैंने जो बैच लिया था वो मैंने कब लिया था, 2018 में लिया था, जब दिल्ली के लिए मैं डीएसएसबी की तैयारी कर रही थी, डीएसएसबी टीचर की तैयारी कर रही थी। उस समय मैंने बैच लिया था, उसके बाद मैंने कोई बैच नहीं लिया और अभी इसमें भी कोई बैच नहीं लिया। और मैं बता देती हूँ कि मैं पहले से भी टीचर थी, छठे चरण में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मेरे पास ना टाइम था और ना ही इतनी सारी यहाँ पे मेरे पास बुक थी। तो मैंने ये बुक एक मेरी सजेस्ट किया था किसी ने, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे ऑफिसर्स के लिए, वो मुझे ये बुक की सजेशन दिए थे और वाकई में इसी बुक से मेरी पूरी अच्छे से तैयारी हो गई थी। मैंने भूगोल के लिए भी कहीं से 8, 9, 10 की एनसीईआरटी की मैंने बुक पढ़ी थी, और उसके बाद मैंने यहाँ से वो भी मैंने बुक पढ़ा था। इससे पहले इससे क्वेश्चंस मैं निकालती थी, देखते कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, और फिर उस चैप्टर को मैं पूरा रिवाइज करती थी, पूरा उसको 2 से 3 बार रिपीट करती थी। इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस मैं यहीं से लेती थी पहले, कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं बीपीएससी में और कैसे क्या। अब आप लोग के पास तो 3 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से मिल जाएगा आप लोगों को, टीचर का, बीपीएससी टीआरई का। मगर जो हम लोग दिए थे उस समय कोई नॉलेज नहीं था कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। तो मैंने इसी बुक को अपना हथियार बनाया और इसी बुक से पहले क्वेश्चंस निकाले, और क्वेश्चंस मैं पढ़ती गई, निकालती गई, उसके बाद मैंने बुक पे उस चैप्टर को पूरा कवर करती गई, जिससे बहुत अच्छे से तैयारी हो गई। अगर आप मतलब यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब से भी आप 1 से 2 चैनल को आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, और 1 से 2 चैनल जो आपको बहुत अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, उस चैनल से आप पढ़ती जाइए। क्योंकि बार बार आप चैनल चेंज करिएगा, बार बार अलग अलग टीचर से पढ़ के भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, उसमें भी टाइम बहुत वेस्ट होता है। आप लोग के पास अभी बहुत क्वालिटी टाइम है, बहुत जम के तैयारी करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए।
और वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आप लोग भी इस बुक को अपनाइए और इसी बुक को अपना हथियार बना के इससे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी और बिल्कुल आप अच्छे से और फ्री में घर बैठे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और कम से कम आप टाइम दीजिए 7 से 8 घंटे का टाइम, कम से कम, ज़्यादा तो आपका जितना भी हो जाए, कम से कम आप 7 से 8 घंटे का टाइम दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं इस तरह की अच्छी और मोटिवेटेड वीडियो आप लोग के लिए लेके आती रहूँगी, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्ते।